अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मुझे तुमसे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें अगर अभी फौरन जाने की जल्दी नहीं है तो हम एक बात कर सकते हैं। हम आप मेरा कहीं भी जाना आपकी किसी भी बात से इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बैठे। अनम, मुझे ये बात करनी थी कि तुम्हारे पापा ने एक लड़का देखा और तुम्हारा रिश्ता। पूछोगी नहीं कि वो ज़रूरी बात क्या थी? अगर जानना ना चाहती तो यहाँ मिलने ना आती। अनम, मम्मा ये चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। लाइबा बेटा, इसी तरह संभाल कर रख लो। लेकिन अगर वो है क्या? बेटा इसमें 10 लाख रुपए है। घर में शादी शुरू होने वाली है, 1000 तरह के खर्चे होंगे। अब बस सारी जिम्मेदारी तुम्हारी आंटी पे नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ ये जिम्मेदारी तुम संभालो ताकि तुम्हें रोज रोज बैंक के चक्कर न लगाने पड़े। रख लो लाइबा, मैं भी यही चाहती हूँ कि जिम्मेदारी तुम उठाओ। मुझ पर एतबार करने के लिए शुक्रिया। अरे बेटा, तुमने एक बार नहीं 1000 बार खुद को जिम्मेदार साबित किया है और मुझे यकीन है कि शादी के तमाम इंतजाम तुम खुशरूबी से निभाओगे इंशाअल्लाह। अम्मा, अगर मुझे ये मालूम होता कि आप लोगों के साथ वहां ये सुलूक होगा तो मैं कभी भी आपको जाने ना देता। इफ्तिखार बेटा, जो हो गया सो हो गया, तो आगे के बारे में सोचने का वक्त, अपनी गलती सुधारने का वक्त है। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम यहाँ? आपका ये सेट लौटाने आई थी, जो कि लग रहा था आपने बहुत मोहब्बत से दिया है। मगर अब पता चला पप्पू, आपने तो सिर्फ इसलिए दिया था कि इसकी बुनियाद पर मेरे घर वालों को जलील कर सकें, दुनिया को दिखा सकें कि आप कितनी अच्छी हैं, कि अपनी भतीजी को बिना जहेज के ब्याह कर ले आई। जो कुछ तुम कह रही हो वो झूठ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा ही किया है। पप्पू, अगर आपको जहेज ही चाहिए था तो एक बार मेरे अब्बू से साफ साफ कह देती या दादी को बता देती कि आप बिना जहेज के मुझे ब्याह कर नहीं लाएंगी। और जब उस वक्त ये बात नहीं हुई तो अब इस तमाशे की क्या जरूरत थी? ये सारा तमाशा कभी भी ना होता अगर तुम खामोशी से मेरी बात मान लेती और अपने घर वालों से पहले ही जहेज का तकाजा कर देती तो ये सब कुछ नहीं होता। पप्पू, आप ये बात तो जानती है ना कि जो मेरा मैका है वो आपका भी है। अगर कोई मेरे मैके के ऊपर उंगलियां उठाएगा या उनके लिए बातें करेगा तो जलील तो आप भी होंगी। तुम ये सब सोचने में अपना दिमाग खर्च मत करो। अलबत्ता एक बात गिरह से बांध लो कि इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। मैं सही करूं या गलत, कोई मुझसे कोई सवाल नहीं करता। तुम इस घर में भी नहीं हो, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आइंदा मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं करना और ना ही मैं कुछ सुनूंगी, समझी? अब जाओ जाओ। वाह भाई वाह, नए तेवर देख लिए इनके। हमें दोस्त जमाने चली हैं। लो जेवर देने आ गई। वाह भाई वाह।
इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हुई था? लाइबा, क्या हुआ है? क्यों परेशान? सावियाल, वो अंकल ने जो पैसे दिए थे लॉकर में नहीं है। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो? कहाँ गए पैसे? लाइबा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ गए पैसे? मुझे नहीं पता सावियाल, मैं कुछ नहीं जानती। पापा ने वो पैसे तुम्हें दिए थे। मुझे तुमसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। मेरा यकीन करें सावियाल, मैंने कोई लापरवाही नहीं की। मैंने अपने हाथों से पैसे इनके लॉकर में रखे थे और चाबी अपने पास रखी थी। अभी जब मेरी आंख खुली तो लॉकर खाली था। तो क्या कहना चाह रही हो? हमारे कमरे में कोई आया, यहाँ पे लॉकर खोल के पैसे लेके चला गया? कुछ ऐसे ही हुआ होगा। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? कौन लेके गया पैसे? पापा आए थे, मामा आई थी, अनम थी या मैं था? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी फैमिली पे शक क्यों करूंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, मगर मुझे ये बताओ कि पैसे कौन लेके गया? कोई मुलाजिम भी हो सकता। इस घर के मुलाजिम बरसों से इस घर में काम कर रहे हैं। सावियाल, किसी न किसी ने तो पैसे गायब किए हैं ना। मुझे नहीं मालूम किसने पैसे गायब किए हैं, किसने नहीं किए। तुम बस इतना सोचो कि जब पापा वो पैसे मांगेंगे वापस, तुम क्या जवाब दोगे? बोलो। शकीला जी, तुम अभी सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए अभी तक। आबदा के घर अम्मा और तुम्हारे साथ जो सुलूक हुआ, तो मुझे भला नींद कहाँ आएगी? सारा कसूर मेरा। इसमें भला आपका क्या कसूर है? अगर मैं अम्मा का कहा ना मानता, नेहा को मैं जहेज दे देता, तो ना आप लोगों की बेइज्जती होती, ना मेरी बेटी को शर्मिंदा होना पड़ता। इसमें अम्मा का भी क्या कसूर? उन्होंने तो अपना समझकर जहेज देना जरूरी नहीं समझा। उन्हें क्या पता था कि जहेज पर ही इतनी बातें सुननी पड़ेंगी। अम्मा ने तो अब कह दिया ना, जहेज देना है तो देना। लेकिन जो जहेज अम्मा ने देने कहा है, उसके लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? खैर, इसकी फिक्र ना करो तुम। ये मेरी जिम्मेदारी, और मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाना अच्छी तरह आता है। लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पूरी कर कैसे रहे? ये इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये किसी के लिए जानना कोई जरूरी नहीं। क्या मतलब है आपका? जरूरी है, मेरे लिए जानना जरूरी है। तो तुम क्या समझती हो कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अच्छा, तुमने जो सोचना है सोचो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस तरह रोने से, परेशान होने से क्या होगा, मुझे बताओ। इस सिचुएशन में मैं और कर भी क्या सकती? हर सिचुएशन का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। आपके पास कोई हल है तो बताइए, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोल्यूशन है तो सही, मगर प्रॉब्लम यह है कि आज मैंने अपने क्लाइंट को पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाल के दिए। अगर मैं ऑफिस से पैसे निकालता हूँ तो मुझे पापा के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। करता हूँ कुछ शाम तक अरेंज, डोंट वरी। शाम तक?
हाइबा 10 लाख रुपए की रकम है, मुझे थोड़ा बहुत टाइम तो चाहिए होगा ना अरेंज करने के लिए। लेकिन अगर शाम तक अंकल ने मुझसे पैसों के बारे में पूछ लिया तो क्या कहूंगी? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। दुआ करो कि शाम तक पापा को उन पैसों का ख्याल ना हो। कल घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो तो रास्ते में मुझे हमीद साहब मिल गए, उनकी बेगम भी मुंह दिखाई की तकरीब में शामिल थी। मुझे किस कदर शर्मिंदगी और खफ्त का सामना करना पड़ा है तुम्हें अंदाजा नहीं है। अरे जो हो गया सो हो गया, सब खैर है। मैं जानता हूं तुमने जानबूझकर अम्मा और शकीला को जलील करवाया ताकि इफ्तिखार वो करे जो तुम चाहती हो। अब लोग तो वही कहेंगे ना जो देखेंगे, मैं किसी की ज़बानें तो नहीं पकड़ सकती। हाँ मुझे पता है लोगों ने क्या कहा है और उनसे क्या बुलवाया गया है। लो भाई, ये एक और नई बात आ गई। अब वो औरतें मेरे घर से खाती हैं ना जो मेरे कहने पर चलेंगी। आबिदा बेगम, तुम जो कुछ कर रही हो ना ठीक नहीं कर रही हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर लालच तुम्हें किस बात का है। जहेज मिल जाने से तुम्हें फायदा क्या होगा? सारी जिंदगी इस घर में ढंग की एक चीज तो लाए नहीं, अब जहेज के नाम पर 4 चीजें आने की उम्मीद है, वो भी तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हें अंदाजा है हमें जहेज देने के चक्कर में वो कर्ज में डूब जाएंगे। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, मैं का मेरा, बहन भाई मेरे, और हमदर्दी में तुम डूबे जा रहे हो। हाँ मैं का जरूर है तुम्हारा, मगर मेरे भी तो रिश्तेदार हैं। मगर तुम क्या समझोगी रिश्तेदारी का मतलब? तुम तो हकीकी रिश्तों में भी फायदे का सौदा देखती हो। चलो मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत लालची हूँ, कर लो जो करना है, चढ़ा दो मुझे सूली पे। सूली पर चढ़ा दूं? पता नहीं वो दिन कब होगा। हर वक्त के चिक चिक, हर वक्त के चिक चिक। एक और बात, अपना मुंह ठीक करो, मुझे सब कुछ इससे क्या हो गया? ये कहाँ चली? हमारे माशरे में लड़कियां कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, ऐसे मौकों पर शर्म आ ही जाती है। ऐसे मामा, 1 महीने के अंदर हम इसकी शादी कर देंगे, ज्यादा जल्दी। देखो जावियाल, वो उनका एक ही बेटा है, उन्हें उसकी शादी करने की बहुत जल्दी है, आखिर मुझे भी थी। ठीक है, मगर फिर भी देखो जावियाल, हमने कभी ना कभी तो अनम की शादी करनी है, तो जल्दी क्या देर क्या। क्यों सिकंदर? भाई अगर मुझसे पूछोगी ना तो फिर अनम की शादी नहीं होगी। क्यों? मैं तो चाहता ही नहीं कि मेरी बेटी मुझसे अलग हो। बाप होने के नाते मैं आपके जज्बात को समझ सकती, लेकिन बेटियां सदा घर में नहीं रहती। और वैसे भी अगर अनम चली भी जाएगी तो हमारे पास हमारी दूसरी बेटी तो मौजूद है ना, फिर परेशानी किस बात की है? वैसे सिकंदर, मैं सोच रही थी कि हम उन लोगों को आज ही कॉल कर देते हैं और शादी की शॉपिंग शुरू कर देते हैं। आज ही से? अच्छा है ना कि शॉपिंग जितनी जल्दी शुरू होगी उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगी, फिर बाकी तैयारियां कर लेंगे। भाई ऐसा क्या मसला है? लाइबा के पास पैसे पड़े, आज ही शॉपिंग शुरू कर दो। लाइबा, मेरा ख्याल में सिकंदर बिल्कुल ठीक कह रहे। तुम ऐसा करो कि आज बुटीक मत जाओ, हम आज शॉपिंग के लिए जाते हैं। अनम की सास के लिए जो ज्वेलरी लेनी है और कपड़े वगैरह उनसे आज निपट लेते हैं, उसके बाद बाकी तैयारियां शुरू कर देंगे। लाइबा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? वो आंटी, बात यह है कि क्या बात है, खुलकर बताओ, क्या परेशानी है? एक्चुअली आज हम शॉपिंग पर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? क्यों? क्योंकि जो पैसे अंकल ने मुझे दिए थे वो मेरे पास नहीं है। क्या?
मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस घर में मैं बहू ब्याह के लाई हूँ या कोई नहूसत। और बैठ के अपने चाहने वालों का मातम करती रहोगी या किचन में जाके नाश्ता भी बनाओगी? सारे बगैर नाश्ते के बैठे। फुप्पो मैं नाश्ता बनाऊं? नहीं, तुम क्यों बनाओगी नाश्ता? तुम तो किसी मुल्क की शहजादी हो जो जहेज में 10-10 गुलाम लेकर आई है। और गुलामों की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारी खिदमत करने के लिए। वो मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? हैं? पप्पू मेरा ये मतलब था कि पहले तो खीर बनाते हैं ना। रहने दो बीबी, रहने दो। ये चोचले उन लड़कियों के उठाए जाते हैं जो जहेज लेकर आती हैं, उनके नहीं जो खाली हाथ लहराती हुई आ जाती हैं। अब ये रोने धोने का ड्रामा खत्म करो और चलो किचन में जाके काम करो। लाइबा, इतनी बड़ी रकम तुम पर भरोसा करके ही तुम्हारे पास रखवाई गई थी। आखिर उन पैसों को जमीन निगल गई, आसमान खा गया। वो पैसे एकदम से कहां जा सकते? मैं नहीं जानती आंटी। तुम अगर नहीं जानती तो कौन जानता है? आप मुझसे कसम ले लीजिए, मैंने खुद पैसे अपने हाथों से लॉकर में रखे थे, लेकिन जब रात को आंख खुली तो लॉकर खुला हुआ था। चाहे तो जावियाल से पूछ लीजिए। देखो लाइबा, क्योंकि पैसे तुम्हारे पास रखवाए गए थे इसलिए जवाब दे भी तुम ही। जावियाल का सहारा लेने की जरूरत नहीं है इसमें। तुम चुप करो जावियाल। मैंने लाइबा से सवाल किया है ना, वही मुझे इसका जवाब देगी। खामोश रहो। आंटी जो सच था मैं बता चुकी हूँ, आप क्यों मेरी बात पर एतबार नहीं कर रही? लाइबा, इस घर में बरसों से लोग रह रहे हैं, आज तक कभी कोई चीज इधर से उधर नहीं हुई, एक सुई भी कभी गायब नहीं हुई। अगर यहाँ पर कोई नया है तो वो सिर्फ तुम हो, और एकदम से 10 लाख की रकम गायब हो जाना बहुत ताज्जुब की बात है। लिहाजा जवाब तो तुम ही दोगी। आप शक कर रही हैं? देखो लाइबा, जरूरी नहीं है कि वो रकम तुमने चोरी की हो, लेकिन ये तो हो सकता है कि किसी की मजबूरी देखकर तुमने उसे दे दी हो। अगर ऐसा है तो बता दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम किससे दूंगी? हो सकता है अपने माँ बाप को। अंकल, आप कैसी बातें कर? पकड़ इसे। मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि मुझे सूखी डबल रोटी नहीं पसंद, अंडे के साथ पराठा बना के दिया कर मुझे। मैं भी बना के दे देती हूँ आपको। नहीं, रहने दे, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आने का ख्याल रखो। अच्छा, आपकी छुट्टियां कब तक है? कौन सी छुट्टियां? मतलब आप दुकान पे अब कब जाएंगे? तुझे बड़ा बुरा लग रहा है मेरा घर में रहना? नहीं, मेरा मतलब ये था कि काम का कितना हर्ज हो रहा है। तो तुझे क्या मसला है मैं घर में रहूं या बाहर रहूं? अपने काम से काम रखा कर, और आइंदा मुझसे कोई सवाल करने की कोशिश की ना तो जुबान काट के हाथ में दे दूं। तौबा है, आपदा खुदा के लिए तू अब ये रोना बंद कर। अम्मा, मैं जब तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती। लेकिन तेरा कसूर क्या है? अरे जहर तो तेरे मोहल्ले वालियां उगल रही थी। वो थी तो मेरी जानने वालियां ना, और ये सब कुछ मेरे घर में हुआ। आपका क्या कसूर था? आपको पता है, आपके जाने के बाद मैंने उन लोगों की इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि हमेशा याद रखेंगी। जो हुआ सो हुआ। देख, तुझे इसी मोहल्ले में रहना है, यही पड़ोस रहेगा, उनसे बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अम्मा, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। बाबा, अब तू मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए चुप हो जा। अल्लाह का शुक्र है आपकी नाराजगी खत्म हुई। अम्मा, जब से आप आई हैं ना, यकीन जानिए मेरे हलक से तो पानी का एक घूंट नहीं उतरा।
वैसे तो तुझ में बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऐप ये है कि छोटी सी बात को दिल से लगा लेती। क्या करूं अम्मा, मेरा दिल ही ऐसा है। वैसे अम्मा एक बात तो बताओ, इतनी बातें सुन के इफ्तिखार भाई को बुरा नहीं लगा? बुरा तो वाकई उसको बहुत लगा, इसलिए इफ्तिखार कह रहा था कि मुझे अपना फैसला नेहा के बारे में बदलना होगा, क्योंकि मस्जिद ये सब कुछ नहीं कर सकती। अब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लाइबा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि इसने 10 लाख का किया क्या है। अंकल, मेरे माँ बाप बहुत खुददार हैं। वो मर तो सकते हैं, लेकिन मुझसे 1 रुपया भी उधार नहीं मांगेंगे। अक्सर इंसान की मजबूरियां उसकी इज्जत नफ्स को खत्म कर देती हैं। मैंने तो खुद देखा है कि जब लोअर मिडिल क्लास की लड़की की शादी अपर क्लास में होती है तो उसके रिश्तेदार उसके ससुराल वालों से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अंकल, खुदा का वास्ता है, आपको जो कहना है मुझे कहिए, क्योंकि गलती मेरी है तो मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज मेरे वालिदैन को कुछ ना कहें। देखो लाइबा, मैं रकम का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ और धोखा नहीं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ ना कहा जाए तो शाम तक सोचकर मुझे बता दो कि रकम का तुमने क्या किया है। पापा जो कुछ भी है मेरी समझ से तो बाहर है, पर एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लाइबा के पेरेंट्स ऐसे नहीं। लाइबा मेरे पैसे को मुझसे पूछे बगैर हाथ नहीं लगाती है। आपने तो फिर इतनी बड़ी रकम उसके पास अमानत रखवाई थी, आपसे पूछे बगैर वो कैसे इस्तेमाल कर सकती है? चलो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूं, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो तो ये बताओ कि 10 लाख रुपए गए कहां? आपके सवाल का जवाब मेरे पास। देखें, मैं बात जानती हूँ कि आप सब इस घर के पुराने और वफादार मुलाजिम, और मुझे आप सब पे भरोसा भी बहुत है, लेकिन मैं ये भी बात समझती हूँ कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जिनका हम किसी से जिक्र नहीं कर पाते, और जब कोई चीज़ सामने नज़र आती है तो हम बगैर सोचे समझे एक हरकत कर जाते हैं। अगर आप में से किसी ने भी वो पैसे चुराए तो आप मुझे बता दीजिए। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आप में से किसी को कुछ नहीं कहूँगी और ना ही नौकरी से निकालूंगी। बेगम साहब, हमने आप पे नमक खाया और नमक हरामी हम कर नहीं सकते। आप लोगों की बदौलत तो मेरी बेटियों की शादी हुई है, मेरे बेटे को रोजगार मिला है, मेरे मियाँ का इलाज हुआ है। आप जैसे नेक लोगों के घर तो मैं चोरी करने का सोच भी नहीं सकती। बेटा रफीक, आप तो गेट पर होते हैं, मुझे बताओ कि कभी आपने रात में किसी अनजान शख्स को अंदर दाखिल होते देखा? बेगम साहब, मैंने देखा होता तो आपको जरूर बताता। आप सब लोग जा सकते, जरूरत पड़ेगी तो बुला ली। मामा क्या हो गया है आपको? आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों से पूछेंगे और वो बता देंगे जी हाँ रकम हमने उठाई थी? तो तुम ही मुझे समझाओ अनम कि मैं क्या करूं। फिलहाल तो आप मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। अनम मामा प्लीज, इस मामले में मनमानी नहीं, प्लीज चलो। पापा ये मेरा दोस्त है अमर, जो लाइबा का बिजनेस पार्टनर भी है। क्या ये आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल आज सुबह मुझे एक अर्जेंट पेमेंट करनी थी। मैंने इसका जिक्र लाइबा से किया तो लाइबा ने कहा कि उसके पास इतना कैश मौजूद है और वो मुझे दे सकती है अगर उसके घर के बाहर आकर मैं उससे मिलूं। फिर जैसे ही बैंक खुलेगा मैं उसे ये रकम वापस कर दूंगा। तो रात को उससे मिलने के लिए आए थे? क्या करता?
मजबूरी थी, आना पड़ा। उसका मुझे फोन करके बता तो देते कि तुम आ रहे। सॉरी यार, असल में लाइबा ने मुझे मना किया था कि मैं इसका जिक्र किसी से ना करूं, तुमसे भी नहीं। ऐसा लाइबा ने कहा था तुमसे? हाँ, इतनी बड़ी बात मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह सकता। बहरहाल आज लाइबा बुटीक नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। मैंने कॉल की लेकिन लाइबा ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। मजबूरन? जी मजबूरन। दरअसल मैं 2 दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। मैं चाहता था कि अपने जाने से पहले लाइबा को ये 10 लाख रुपए का चेक दे दूँ। अब मेरी लाइबा से मुलाकात तो नहीं होगी, अगर आप ये चेक उस तक पहुंचा दें तो अच्छा होगा। जी जरूर। थैंक यू सो मच। जावियल मैं चलता हूँ। अच्छा अंकल, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। किस बात की माफी मांग रहे हैं मुझसे? लाइबा पे आपका शक बिल्कुल ठीक था, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। देखो जाविया, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बगैर पूछे उसने इन पैसों का इस्तेमाल किया, तो अफसोस ये है कि उसने अपने किए को छुपाने के लिए हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया। पापा एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे? कहो। पापा मैं जानता हूँ लाइबा ने जो कुछ भी किया है वो सब गलत है, अब जो भी है वो आखिरकार इस घर की बहू है, मेरी बीवी है। कहना क्या चाहते हो तुम? पापा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, जो कुछ भी हमें पता चला है उसके बारे में ना आप किसी से बात कीजिएगा ना ही मैं करूँगा, बल्कि अगर इस बात का जिक्र हम लाइबा से भी ना करें तो बेहतर होगा। सफियाल, इतनी बड़ी बात हम कैसे छुपा सकते हैं? और फिर लाइबा से जिक्र क्यों ना करें? अगर लाइबा से जिक्र नहीं करेंगे तो उसे अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? देखिए पापा, जो होना था वो हो चुका है। अब हनम को या मामा को इस बारे में बताने का क्या फायदा? उसकी इज्जत गिराने वाली बात है। आप खुद सोचिए, अगर हमने ये बात सबको बता दी तो लाइबा की क्या पोजीशन रहेगी इसका? किस तरह फेस करेगी सर? रही बात लाइबा की तो मैं उसे बता भी दूंगा और अंदर के लिए समझा भी दूंगा। इस घर की इज्जत की बात है, लाइबा की इज्जत की बात है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को डिग्रेड फील करूं। ठीक है जाविया, मैं किसी से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अब लाइबा मेरे लिए एतबार के काबिल नहीं रही। सुन, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरी नाश्ता बना दे। सुनिए, क्या? नाश्ता नहीं बन सकता। क्या? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दोनों चूल्हों पे हांडी चढ़ी हुई है। नाश्ता कहाँ बनाऊंगी? बात सुन, मैं किसी चीज के लिए बोल दूं ना तो वो हो जानी चाहिए। कैसे? ये सोचना तेरा काम। लेकिन अगर हांडी खराब हो गई तो पप्पू नाराज हो जाएंगे। अगर मेरे सामने दोबारा ना की ना, जान ले लूंगा तेरी, समझी? मैं बना रही हूँ। 10 मिनट में नाश्ता तैयार है। देखा, वही हुआ ना जिसका डर था।
आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। जो कुछ मेरे घर में हो रहा है उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो ना, कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे? मामा आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। तुम्हें मेरी तबीयत की फिक्र है। मैं लाइबा की गलती के बारे में सोच सोच कर डर रही हूँ। मैं समझी नहीं। अभी पहले मरहले में लाइबा ने ये सब किया, बाकी शादी की जिम्मेदारियां आखिर वो कैसे उठाई? मामा आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? अगर उस बेचारी से एक बार गलती हो गई तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो गैर जिम्मेदार है। आप यकीन रखें, वो इस शादी की जिम्मेदारी में से पीछे नहीं हटेगी। कमाल की बात है, वो इतनी बड़ी गलती कर बैठी और अभी भी तुम दोनों भाई बहनों को ये लगता है कि वो कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक है। इंसान से अगर एक गलती हो जाए अनजाने में तो वो उसको दोबारा नहीं दोहराता। तुम दोनों को उससे होगी कोई उम्मीद, लेकिन मुझे नहीं। बेगम साहिबा खाना लग गया। तुम लाइबा को बुला, हम आते हैं। लाइबा बीबी ने कहा है कि उनको भूख नहीं है। अच्छा तुम जाओ, मैं बात कर लेती हूँ उससे। ठीक। कमाल की बात है, गलती वो खुद करे और एटीट्यूड हम सबको दिखाए। हमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, सब रंग हैं आपसे। मैं तब तक अंदर नहीं आऊंगा जब तक ये सामान अंदर ना रखना। सामान? कैसा सामान? नेहा का जायज। पैसे मिल गए? पैसे मिल गए? कहाँ से? हमारे कमरे में। कमरे पे? लेकिन लाइबा तो कह रही थी कि वो लॉकर से गायब हुए। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इतना सारा सामान लेने के लिए आपने कर्ज लिया हो। आप मुझे एक बात समझो, जावियाल ने पैसों के हवाले से जो बात हमें बताई है, क्या उस बात पर आपको यकीन आ रहा है? क्या आपको नहीं है? लाइबा इतनी बड़ी रकम रखकर भूल जाती है, क्या ये बात काबिले एतबार है? मेरे पास रोने के लिए बहुत सारी वजूहात हैं। जिनमें से एक वजह मैं भी। इससे अब क्या फर्क पड़ता है? देखो बेटा, आना या ना आना ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन समधी होने के नाते उन्हें बुलाना हमारा फर्ज है। आप जानती हैं आंटी,